गाइस बड़ी सर तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू सर्च एंड डिलीट अ नोड इन अ बीएसटी। है ना, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि यार किसी भी नोड को अपडेट कैसे करते हैं एंड अपडेट की सहायता से हमने कंस्ट्रक्ट करना भी देख लिया था बीएसटी यूजिंग अ एरे। ठीक है, तो आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यार हाउ टू सर्च इन अ बीएसटी, यानी कि अगर हमारे पास एक बीएसटी गिवन है, मान लीजिए यार हमें एक बीएसटी दे रखा है जिसमें ये रूट है एंड हमें इसमें एक एलिमेंट सर्च करना है। फॉर एग्जांपल हमें 15 सर्च करना है यहाँ पे, तो हम कैसे कर रहे होंगे यार, है ना। तो बीएसटी की बेसिक प्रॉपर्टी हमें पता है यार, मान लीजिए हमारे पास कोई भी नोड रखी हुई है तो उसके लेफ्ट सब ट्री में वो सारी की सारी नोड्स होंगी जो कि इस पर्टिकुलर नोड से छोटी हैं, है ना। एंड उसके राइट सब ट्री में वो सारी की सारी नोट्स होंगी जो इस नोट से बड़ी हैं। बात सही है भाई। तो हम सर्च करने के लिए भी जब भी हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है तो हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। हम चेक करेंगे यार कि जो बंदा हमें सर्च करना है, जो हमारा टारगेट है, क्या वो हमारी रूट से छोटा है या बड़ा है ना। देखो इस एग्जांपल की तरफ देखें तो 15 हमारे 10 से बड़ा था, तो हमारा जो ये लेफ्ट सब ट्री था यार ये ऐसे ही नेग्लेक्ट हो गया। अब हमें इस सब ट्री में सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें पता है यार कि हमारा आंसर डेफिनेटली राइट सब ट्री में ही मिलेगा। बात सही है। सेम काम हम रिकर्सिव तरीके से करेंगे जब तक या तो हम अपनी नोड पे नहीं पहुंच जाते, या तो हमें वो नोड नहीं मिल जाती जिसकी वैल्यू ये है, या फिर हम ट्री के एंड पे नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो मान लीजिए इसी एग्जांपल को कंप्लीट करके देखते हैं। सबसे पहले हमने 10 से कंपेयर किया था, हमें पता चला कि राइट सब ट्री में है। अब हम 13 से कंपेयर करेंगे, 15 13 से भी बड़ा है, तो हम फिर से राइट में जाएंगे और हमें अपनी नोड मिल जाएगी। बचिए फॉर एग्जांपल कोई और एलिमेंट सर्च करते हैं, मान लीजिए हमें 5 सर्च करना था, है ना। सबसे पहले हम 10 से कंपेयर करेंगे, 10 से छोटा था, हम 10 के लेफ्ट में गए। अब हम 3 से कंपेयर करेंगे, हमें पता है यार 5 3 से बड़ा है, तो हम 3 के अब राइट सब ट्री में जाएंगे। अगेन 7 से कंपेयर करेंगे, 7 से छोटा है, लेफ्ट में गए और हमें अपनी नोड मिल गई। बात सही है। मान लीजिए हम कोई ऐसा एग्जांपल सर्च करते हैं जो हमारी ट्री में प्रेजेंट नहीं हो। फॉर एग्जांपल मुझे 11 सर्च करना है यहाँ पे। ठीक है, फिर से साइकिल घुमाते हैं यार। 10 से कंपेयर किया, बड़ा था, 13 पे मिला। देन 13 से कंपेयर करेंगे, 11 13 से छोटा था, तो हमें लेफ्ट में जाना था, बट लेफ्ट में हमें कुछ मिला ही नहीं। इन शॉर्ट हमें जो ये नोड है ये अपनी ट्री में नहीं मिल पाई। बस ये तो हम बोलेंगे कि यस 11 हमारी ट्री में नहीं है। ठीक है। ठीक है यार, हमें समझ में आ रहा है कि हम कैसे किसी नोड को सर्च कर सकते हैं किसी भी बीएसटी में। ठीक है, अब इसका एक बार एल्गोरिथम लिखने की कोशिश करते हैं, सूडो कोड टाइप, कि हमें एक्जैक्टली क्या करना होगा। ठीक है यार, तो मान लीजिए हमारे पास सर्च नाम का एक फंक्शन है, हमारे पास एक रूट गिवन है एंड हमें एक डेटा दे रखा है जो कि हमें इस रूट के कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्री है उसमें ढूंढना है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं यार, ये रूट हमें एक्जैक्टली बता क्या रही है। ये रूट हमें बता रही है कि हमें किस नोड के कॉरस्पॉन्डिंग ट्री में अपने डेटा को ढूंढना है, यानी कि ये जो डेटा है ये मुझे इस वाले ट्री में ढूंढना है जिसकी रूट ये वाली नोड है जो हमें यहाँ पे इस फंक्शन में दे रखी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे चेक कर लेना चाहिए कि यार ये जो मेरी रूट है क्या यही मेरा डेटा है, यानी कि जिस बंदे को मैं ढूंढ रहा हूँ क्या वो मेरी रूट पे ही बैठा हुआ है। अगर हाँ, तो यानी कि मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, यानी कि ये जो डेटा है ये मेरे इस रूट के कॉरस्पॉन्डिंग ट्री में प्रेजेंट है, तो मैं यहीं से रिटर्न कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, मान के चलते हैं यार हम अपने फंक्शन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बुलियन वैल्यू, यानी कि अगर हमें रूट पे ही डेटा मिल गया तो हम यहीं से ट्रू रिटर्न कर देंगे कि भैया हमें डेटा मिल चुका है ना। आगे बात करते हैं कि मान लीजिए रूट डेटा के बराबर नहीं था, है ना। तो अब मुझे पता है यार कि ये मेरा जो रूट था, अब ये तो नहीं हुआ, जो ये डेटा था हमारे वो रूट पे तो नहीं मिला, तो यानी कि वो इसके किसी सब ट्री में मिलेगा, है ना। अब क्योंकि हम बीएसटी यूज़ कर रहे हैं तो यार मैं इस रूट से कंपेयर करके पता कर सकता हूँ कि यार मुझे जो ढूंढने वाला काम है वो सिर्फ लेफ्ट पार्ट में करना है या फिर सिर्फ राइट पार्ट में करना है ना। मुझे दोनों जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा कंपेयर करूँगा कि भैया अगर मेरा जो ये डेटा है, जिस डेटा को मुझे ढूंढना है, अगर ये छोटा है मेरी रूट डॉट डेटा से, यानी कि अगर ये मेरी रूट के डेटा से छोटा है तो मुझे बस सर्च करना है अपने लेफ्ट पार्ट में, यानी कि अब मैं सर्च कर रहा हूँ रूट डॉट लेफ्ट में। बात सही है भाई। एल्स यानी कि अगर वो हमारे रूट से छोटा नहीं है ना, और वो बराबर भी नहीं था, तो डेफिनेटली वो बड़ा रहा होगा। तो एल्स में मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्या मुझे जो सर्च करना है वो मेरे राइट पार्ट में करना है, यानी कि अब मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे रूट डॉट राइट में। ठीक है भाई, अब रिकर्शन अपना काम कर देगा यार। देखो जो ये फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने रिकर्शन का इस्तेमाल किया है कि भैया अब जो पहले पूरी बड़ी प्रॉब्लम थी, यानी कि पहले मुझे पूरे ट्री में सर्च करना था, अब वो प्रॉब्लम डिवाइड हो चुकी है सिर्फ लेफ्ट पार्ट के लिए कि यार अब पूरे ट्री का काम मैंने कर दिया है, अब बस लेफ्ट ट्री का बता लो कि इसमें है या नहीं, है ना। सेम काम यहाँ पे भी हो रहा होगा, यहाँ पे हम बस पूछ रहे होंगे कि क्या मेरे राइट सब ट्री में डेटा है या नहीं। बस ये जो भी आंसर रिटर्न करेगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने रूट से कंपेयर करके जज किया कि यार मेरा जो डेटा वो लेफ्ट सब ट्री में मिल सकता है। बात सही हुई। अब अगर लेफ्ट में मिलेगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा ये वाला फंक्शन, नहीं मिलेगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, है ना। जो कंप्लीट फंक्शन था हमारा जो पूरे ट्री पे सर्च कर रहा था उसका आंसर भी सेम ही होगा जो ये सब ट्री का आंसर है। बात सही है भाई। तो यहीं से ही हम डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं लेफ्ट या राइट पार्ट में, जिस भी पार्ट में हम कंपेयर कर रहे होंगे। अगर हमें वहाँ पे डेटा मिल गया तो फाइनल आंसर हमारा ट्रू रहेगा या फिर हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसको कोड करके भी देख लेते हैं। एक बार इसको कोड कर लेते हैं कि यार हमने जो सोचा है वो सही चल रहा है नहीं, है ना। हमने क्या सोचा था यार, सबसे पहले हम अपनी रूट से कंपेयर करते हैं कि यानी कि रूट डॉट वेल, यहाँ पे हम वैल्यूज़ कर रहे हैं डेटा की जगह, तो ट्री डॉट वेल अगर हमारा बराबर बराबर है वेल के, यानी कि हमें जो फंक्शन पे इनपुट मिल रहा है अगर ये इस वाले वेल के इक्वल है, तो मैं बोल दूंगा कि यार मुझे डेटा मिल चुका है, यहीं से मैं रिटर्न कर देता हूँ ट्रू। अब मान लीजिए ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं रहती है, तो यानी कि पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो पहले वो किसी सब ट्री में मिले हमें, है ना। अब किस वाले सब ट्री में सर्च करना है वो हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं हमारे रूट से। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा वेल जो है वो छोटा है रूट डॉट वेल से, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये जो वेल है मेरे ये मेरे लेफ्ट सब ट्री में मिलेगा। तो मैं रिकर्शन कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सर्च बीएसटी जो ये फंक्शन का नाम है इसको फिर से कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं रूट डॉट लेफ्ट के लिए कॉल कर रहा हूँ बस, है ना, और इसको मैं वेल दे देता हूँ। सही है भाई। अब जो भी आंसर लेके देगा, यानी कि मान लीजिए मेरे लेफ्ट सब ट्री में आंसर मिला तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, एल्स ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, है ना। जो भी मेरे लेफ्ट सब ट्री का आंसर है वही मेरा फाइनल आंसर है, तो मैं यहीं से इसको रिटर्न करा देता हूँ। ठीक है, एल्स पे चलते हैं।
एल्स में कब जा रहा होगा यार, देखो हमने इक्वल के लिए चेक कर लिया कि भैया क्या वेल हमारे रूट के इक्वल है, जी नहीं है। हमने चेक कर लिया क्या हमारा वेल छोटा है, जी नहीं ये भी नहीं है, तो एल्स में जाएगा तो कंफर्म है कि ये जो वेल है ये हमारे रूट से बड़ा है। और अगर ये जो वेल है ये हमारे रूट के वेल से बड़ा है तो यानी कि हमारे राइट सब ट्री में इसके मिलने की चांसेस हैं। तो मैं राइट सब ट्री में सर्च मारने की ट्राई करता हूँ कि यार ये जो वेल मिला है क्या ये मेरे राइट सब ट्री में है या नहीं। जो भी आंसर है मैं उसको डायरेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ। सही है। बेस केस और लिख देते हैं, मान लीजिए यार ना लेफ्ट में मिला ना राइट में मिला, तो यानी कि हम नल पे पहुंच जाएंगे, हमारी जो रूट है वो नल हो चुकी होगी। तो हम कंपेयर कर लेते हैं कि अगर हमारी रूट नल है तो यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है ना यार, कि हम ढूंढ ढूंढ के नल पे पहुंच गए, हमें कहीं पे भी नोड नहीं मिली तो हम इस केस में फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। सही है। एक जो चीज़ है यार, यहाँ पे ये हमसे एक नोड एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न टाइप में, है ना, यानी कि जो भी नोड हम ढूंढ रहे हैं इस वेल के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी नोड है हमें वो नोड रिटर्न करनी है। ठीक है। तो ट्रू फॉल्स की जगह यहाँ पे तो नल रिटर्न कर देता हूँ, अगर हमें कहीं पे भी वैल्यू नहीं मिली तो वहाँ पे मैं नल रिटर्न कर देता हूँ। एंड जिस नोड पे हमें वो वैल्यू मिली उस नोड को रिटर्न कर देता हूँ। तो यानी कि जैसे ही मेरी रूट डॉट वेल के बराबर होगा मैं नोड रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे बस। ठीक है। इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं, यही हमारा बेसिक कोड था। ठीक है यार, तो ये सॉल्यूशन हमारा सबमिट हो गया है। ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया यार, हमने सिर्फ कंपेयर किया है कि यार अगर हमारा वेल रूट पे बैठा हुआ है तो हमने डायरेक्ट रूट रिटर्न कर दिया है, यानी कि हमें एलिमेंट मिल चुका है। अगर हमारा वेल हमारे रूट से छोटा है तो हमने लेफ्ट पार्ट में सर्च किया है और जो भी आंसर आया उसी को रिटर्न कर दिया है, एल्स हमने राइट पार्ट में सर्च करके आंसर को रिटर्न कर दिया है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमने देख लिया यार कि बाइनरी सर्च ट्री में हम किसी एलिमेंट को सर्च कैसे कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं यार हमने जो कोई सोल्यूशन लिखा है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, यानी कि हम ये जो सर्च वाला काम कर रहे हैं वो कितने समय में कर पा रहे हैं। ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस देखेंगे, यानी कि हमने कितने ऑपरेशन किए एक एन साइज के बीएसटी को, यानी कि एक ऐसा बीएसटी जिसमें एन नोड सी उसमें एक एलिमेंट सर्च करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यार, सबसे पहले हमारा सर्च स्पेस कितने बंदों का था। सर्च स्पेस का मतलब है यार हमारे पॉसिबल कैंडिडेट्स कितने हैं, है ना। सबसे पहले हमारे पास एन नोड सी, तो सारे के सारे हमारे सर्च स्पेस में थे, यानी कि उन एन नोड्स में से कोई भी बंदा हमारा एलिमेंट हो सकता था, है ना, जिसको हमें सर्च करना था। ठीक है। अब हमने क्या किया था यार, हमने बीएसटी में सर्च करने के लिए क्या किया, हमने जो ये रूट थी अपनी, ये हमारा बीएसटी था, ये इसका लेफ्ट पार्ट था, ये इसका राइट पार्ट था। हमने क्या किया था, हमने रूट से कंपेयर किया था, है ना, यानी कि हमने एक कंपैरिजन किया। तो इस साइड में नंबर ऑफ ऑपरेशंस लिख देता। ठीक है। हमने कितने ऑपरेशंस किए, तो मैंने एक सिंगल ऑपरेशन किया, मैंने सिर्फ रूट से कंपेयर किया और इससे मेरा सर्च स्पेस कैसे डिवाइड हो गया। देखो मैंने रूट से कंपेयर करके ये डिसाइड किया कि यार या तो मुझे राइट साइड जाना है या मुझे लेफ्ट साइड जाना है ना। एक सिंगल ऑपरेशन से मेरा सर्च स्पेस कैसे डिवाइड हुआ, पहले जो मेरे टोटल एन एलिमेंट्स थे वो अब सिंपल एक हाफ का रह गया, यानी कि अब सिंपली मुझे जो काम करना है वो n/2 एलिमेंट्स पे करना है। आधे एलिमेंट्स को तो मैंने नेग्लेक्ट ही कर दिया एक ही ऑपरेशन से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक सिंगल ऑपरेशन करके जो ये मेरे n साइज का सर्च स्पेस था इसको मैंने डिवाइड कर दिया n/2 साइज में। क्या ये बात समझ में आ रही है। एक बार फिर से देखते हैं मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली अपनी रूट से कंपेयर किया था कि यार मुझे लेफ्ट पार्ट में जाना है या फिर राइट पार्ट में जाना है ना। एक हाफ को मैं एक सिंगल ऑपरेशन से नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो एक सिंगल ऑपरेशन करके मैंने अपने सर्च स्पेस को आधा कर दिया। बात ही है। मैं एक और ऑपरेशन करूँगा, अब ये n/2 का जो सर्च स्पेस है ये n/4 में डिवाइड हो जाएगा। बात सही है, ये फर्दर यानी कि डिवाइड हो रहा होगा हाफ में, है ना। मैं सिंगल एक ऑपरेशन और करूँगा और ऐसी कहानी बनती रहेगी, ये n/4 से n/8 में डिवाइड होगा और फर्दर ये एक सिंगल एलिमेंट बन जाएगा। बात सही है। हर पार्ट में मैंने सिंगल ऑपरेशन किए हैं। बात सही है। ये वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, हो सकता है ये वन एलिमेंट तक पहुंचने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े, हो सकता है हमारी रूट पे ही हमको डेटा मिल जाता, तो यानी कि हमारा आंसर सिंगल ऑपरेशन में भी आ सकता था, है ना। वर्स्ट केस में हो सकता है मुझे ये डिवाइड कर करके लास्ट वाले एलिमेंट तक जाना पड़ जाए। बात सही है। अब जब मेरे पास एक ही एलिमेंट बचेगा तो उससे मैं डायरेक्ट कंपेयर करके बता सकता हूँ कि यार जो ये मुझे डेटा अपना सर्च करना था वो मेरे बीएसटी में प्रेजेंट है या नहीं, है ना। ठीक है। तो मुझे समझ में तो आ रहा है यार कि जो ये मेरा सर्च स्पेस है ये कम कैसे हो रहा है। बात सही है। अब बात करते हैं यार मैंने टोटल ऑपरेशंस कितने कर दिए, है ना। सोच के देखो यार, ये n लास्ट में जाते जाते 1 पे हो गया है, तो यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि n लास्ट में जाते जाते 2 की पावर h तक गया होगा। देखो स्टार्ट में क्या था, n था, यानी कि n/1 था, है ना। देन ये n/2 में कन्वर्ट हुआ, देन n/4 में कन्वर्ट हुआ। बात सही है। तो ये 2 की पावर में चल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि लास्ट में जाते जाते n/2 की पावर h पे पहुंच गया होगा, जो कि हाइट है अपने ट्री की, है ना। और ये मुझे पता ही है 1 पे पहुंच चुका है ना। लास्ट में मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट बचा है, तो यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मेरी h की वैल्यू आ जाएगी। h की वैल्यू क्या आएगी, बेसिकली h की वैल्यू आ जाएगी मेरी log⁻²n। क्या ये हमें समझ में आ रहा है। अब मेरे नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने हुए थे यार, ये देखो यहाँ पे मैं 1 को 2 की पावर 0 लिख रहा था, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 8 को 2 की पावर 3, फर्दर हमें 2 की पावर h तक गए थे, है ना। अब जैसे जैसे पावर एक एक बढ़ रही है हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशन भी एक एक बढ़ रहा है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो नंबर ऑफ ऑपरेशन थे वो थे h+1। क्या ये बात सही है। तो मैं इसको ये पता चल रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन मुझे करने पड़े वो करने पड़े मुझे बेसिकली बस log⁻²n+1, है ना। तो इतने टोटल ऑपरेशंस किए मैंने एक n साइज के ट्री में डेटा सर्च करने के लिए। तो जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आई यार, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रही हमारी वो ऑर्डर ऑफ log n में रही, यानी कि ऑर्डर ऑफ log n में हमने यहाँ पे सर्च का काम कर दिया है। ठीक है यार, तो हमें समझ में तो आ रहा है कि log⁻²n में हमने कैसे अपना काम किया है। log⁻²n कितना पावरफुल है n से, इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। बेसिकली जो ये log2n होता है, जो ये log n होता है, ये मच फास्टर रहता है n से, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहता है।
ठीक है यार, तो हमें समझ में आ गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल ली है हमने सर्च करने की बीएसटी में। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं यार, डिलीट वाला काम हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय अलविदा, खुदाफिज, जय हिंद।